महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रही थी तो परीक्षित ने प्रश्न किया, कालिया नाग वृंदावन में ही क्यों आया? इतना बड़ा संसार था। तो सुखदेव जी कहते हैं, कद्रो विनीता यदेव भाव। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, ध्यान देना, एक का नाम है कद्रू, एक का नाम विनीता। कद्रू से सांप पैदा हुई और विनीता से गरुड़ जी और भगवान सूर्य के सारथी अरुण। दोनों सोते हैं। दोनों सोतों में एक बात शर्त लगी कि भगवान सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है। विनीता ने कहा कि घोड़ों का रंग सफेद है। कद्रू ने कहा सफेद नहीं, काला है। दोनों में शर्त लगी कि जो जीतेगा वो दूसरे की दासी बनेगा। विनीता ने कहा कि अगर काला रंग होगा तो मैं तेरी दासी बनूंगा और सफेद रंग घोड़ों का होगा तो तू मेरी दासी बनेगा। दोनों ने कहा ठीक है। कल प्रभात काल की प्रतीक्षा की। सायंकाल सांप अपने घर में आए। कद्रू ने कहा बेटा, मैंने एक शर्त लगा रखी है तुम्हारी सौतेली मां से। सांपों ने कहा क्या? कसम, सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है? सांपों ने कहा बात सफेद है। कद्रू रोने लगी। क्या तुम चाहते हो बेटे तुम्हारी मां दूसरे की दासी बनी? तुम्हारी सौतेली मां के घर में बर्तन मांजे, दासी बन करके रही? सांपों ने कहा नहीं मां, तो बताओ हम क्या करें? कहा किसी भी प्रकार तुम सांप को घोड़ों का रंग बदल दो। तो जितने काले रंग के सांप थे सब जाकर के घोड़ों पर लपेट गए, सफेद घोड़े में, और रंग हो गया काला। छल कपट थी। प्रभात काल कद्रू विनीता को लेकर के गई और कहा देख सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है? तो कहा काला। प्रत्यक्षम के प्रमाण, सामने जो चीज देखी जाती है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आंखों से जो देखा जाता उस पर विश्वास तो करना ही पड़ता। विनीता दासी बन गई। कद्रू की आप बर्तन मांजने लगी और भी काम करने लगी। जब ये बात गरुड़ जी को पता लगी कि मेरी मां दासी बन गई है, तब गरुड़ जी कद्रू के पास गई और कहा मां तुम भी मेरी मां हो, मेरी मां को दासी भाव से कैसे तुम मुक्त करो? तो कद्रू ने कहा तो मुझे स्वर्ग से ला करके अमृत दे दे। अमृत हमारे पास आ जाएगा तो तेरी मां को हम दासी भाव से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी बलशाली थी। स्वर्ग में गए, वहां से इंद्र इत्यादि से युद्ध करके अमृत का घड़ा छीन लाया। अमृत का घड़ा जब विनीता को दिया तो विनीता ने दासी भाव ने कद्रू को दिया, तो कद्रू ने विनीता को दासी भाव से मुक्त कर दिया। प्रभात काल का समय था। सर्पों ने सोचा कि नहा धो करके अमृत पे आ जाए, हम अमर हो जाए। तो भगवान की प्रेरणा सुन के मन में स्नान करने का भाव उत्पन्न हुआ और सारे सांप स्नान करने के लिए चली गई। इतने में इंद्र आया। इंद्र ने घड़ा चुरा के ले गया। वहां नीचे कुसा बैठे, कुसा घास थी जिसपे घड़ा रखा था। जब सांप आए उन्होंने घड़ा नहीं देखा तो सोचा कि कुछ बूंदे इस कुसा में गिरी होंगी, अपने जीभ से चाटने लगे। तो सांप की जीभ के दो भाग हो गए। आज भी सांप के दो जीभ होते हैं, सांप देखते होंगे। इधर गरुड़ जी ने सांप को मारना प्रारंभ किया। जितने सांप बचे थे उनमें जो कालिया नाग था वो छुप करके वृंदावन में कालीदाह में चला गया, क्योंकि कालीदाह में जो कदम का वृक्ष था उसके नीचे देवल ऋषि तप कर रहे थे। उसी समय गरुड़ अपने चोंच में मांस लेकर के जा रहा था। अचानक मुंह से मांस का टुकड़ा छूटा और देवल ऋषि की गोद में गिरा। देवल ऋषि ने श्राप दिया कि गरुड़ आज के बाद अगर इस क्षेत्र में तुम आओगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और ये बात काली